का दर्जा दिलवाएंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, सरकार को बदनाम करने वाली हर साजिश का पर्दाफाश होगा। तमिलनाडु में भाषा विवाद पर सियासत जारी। सीएम एमके स्टालिन बोले, हिंदी ने कई भारतीय भाषाओं को निगल लिया। यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। सीएम एमके स्टालिन ने हिंदी को मुखौटा बताया, कहा असल में संस्कृत छिपा हुआ है चेहरा। महाकुंभ समापन के बाद भी हजारों लोग प्रयागराज पहुंचे। संगम घाट पर स्नान करते देखे भक्त। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने अरेल घाट पर लगाई झाड़ू, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया। महाकुंभ में योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ खाया खाना, शाम को पुलिस कर्मियों से की मुलाकात। प्रयागराज में सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। कुंभ प्रशासन पर सरकार मेहरबान। स्वच्छता कर्मियों को 10,000 का बोनस, नाविकों का होगा 5 लाख का बीमा, पुलिस कर्मियों भी होंगे सम्मानित। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के विजन के चलते महाकुंभ वैश्विक इवेंट बना। 66 करोड़ 30 लाख लोग पहुंचे। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विरोधी दूरबीन माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने कहा, आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सफल आयोजन में हर विभाग का योगदान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग कुंभ में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं। गंगा मां से की विनती, कहीं कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। महाकुंभ के सफल आयोजन। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने फिर सीएम योगी को घेरा, कहा सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी। महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया आभार, कहा सभी के सहयोग से सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया चमत्कार, कहा पूरा विश्व इस आयोजन को केस स्टडी के रूप में अध्ययन करेगा। सीएम योगी का नेतृत्व प्रशंसनीय। प्रयाग महाकुंभ में बने 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 4 अलग अलग जगहों 360 लोगों ने एक साथ गंगा की सफाई कर रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में महाकुंभ समापन के बाद सामान्य हो रहा जनजीवन, सड़कें हो रही खाली, मेला क्षेत्र में दौड़ रही अब गाड़ियां। प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन, कुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की वीडियो वायरल करने वाले एक शख्स को पकड़ा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। पुणे रेप कांड के फरार आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित, तलाश में पुलिस की 8 टीमें जुटी। पुणे रेप केस को लेकर एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन, सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पुणे रेप केस को लेकर सरकार को घेरा, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठप, पुलिस से लोगों का विश्वास उठा। फडणवीस सरकार पर बरसे संजय राउत, कहा गुंडों में कानून का डर खत्म हो गया, महिलाओं के अपहरण, मर्डर और रेप के केस बढ़ रहे। पुणे रेप केस के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, महिलाओं के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने की बैठक में 14,000 बसों में सीसीटीवी और जीपीएस लगाने का आदेश पास। 15 अप्रैल से पुरानी सभी बसें स्क्रैप भेजी जाएंगी। महिला सुरक्षा रक्षक की संख्या बढ़ाई जाएगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे रेप की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को होनी चाहिए फांसी। पुणे के डीसीपी ने कहा आरोपी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेगा। खेतों में ड्रोन स्नाफिंग डॉग के जरिए की जा रही है तलाश। पुणे में भारतीय विद्यापीठ के पास गुंडागर्दी, एक होटल मालिक से बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। भोपाल में हुए इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का तंज, कहा बड़ी बड़ी घोषणाओं से रोजगार पैदा नहीं होगा। पिछले 10 साल में कई समिट हुए, क्या हुआ नतीजा। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी विकास की रफ्तार। डिप्टी सीएम शिंदे बोले 100 दिन की वर्क रिपोर्ट में हर विभाग एक्टिव। एमपी के चित्रकूट में नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा नानाजी के सिद्धांत राजनीतिज्ञों के लिए बनेंगे आदर्श। एमपी के सीएम मोहन भागवत ने कहा नानाजी ने गांव में आत्मनिर्भरता की कल्पना की, पूरे चित्रकूट को जीवंत करने का किया काम। मणिपुर में मैतेई संगठन अरामबाई तेंगोल के सदस्यों से निर्णय, राज्यपाल से की मुलाकात, सौंपे अपने हथियार। पंजाब कैबिनेट ने 2026 के लिए नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू जुटाना मकसद। अवैध इमिग्रेशन कारोबार पर पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश की 1274 फर्मों पर छापेमारी। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी। पटियाला में तस्कर रिंकी की अवैध संपत्ति को गिराया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से की बात। वर्ल्ड बैंक की मदद से राज्य में चल रही परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के तरीकों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र को गाली देने वाली महिला टीचर पर एक्शन किया गया, सस्पेंड। टीचर ने जहानाबाद पोस्टिंग पर जताई थी आपत्ति। बिहार पर महिला टीचर की टिप्पणी पर भड़के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा सिर्फ सस्पेंड करना काफी नहीं, इन्होंने 14 करोड़ बिहारियों का अपमान किया। श्रीलंका ने 27 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, सभी मछुआरे तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे। दिल्ली के नजफगढ़
सीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों से की बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की उज्जैन के श्री बोरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ, पत्नी भी रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी, गुरेज घाटी में कई फीट तक जमी मोटी बर्फ की चादर। हिमाचल के शिमला में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लद्दाख में भी हुई ताजा बर्फबारी, सड़क और घरों के छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, यातायात हुआ प्रभावित। उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 10 अंक चढ़कर 74,612 पर हुआ बंद, निफ्टी 2 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे टूटा, रुपया 87 रुपए 21 पैसे पर हुआ बंद। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट, 909 रुपए गिरकर 85,738 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। आईपीएल में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन की वापसी, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया मेंटोर। शुभमन गिल के बीमार होने से टीम इंडिया के खेमे में खलबली, न्यूजीलैंड के खिलाफ केएल राहुल कर सकते हैं ओपनिंग। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का धमाकेदार टीजर रिलीज, इंसाफ नहीं हिसाब करने आया हूं।